नमस्कार दोस्तों। अडानी एक बार फिर चर्चा में है। इस बार भी समस्या वही है कि वो विवादों के कारण चर्चा में है। लेकिन सवाल ये है कि यदि उन्होंने घूस भारत में दी है तो केस अमेरिका में कैसे हुआ। अमेरिका का आरोप है कि अडानी ने महंगी सोलर बिजली बेचने के लिए सरकारी अधिकारियों को 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। वो रिश्वत अमेरिका की कोर्ट के अनुसार भारत में दी गई। एक आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा 1750 करोड़ रुपए की, और उसी तरह की रिश्वत ओडिशा के अधिकारियों को। मामला 4 साल पुराना है। 2019-20 में मोदी सरकार एक स्कीम लेके आई थी। स्कीम थी कि जो कंपनियां सोलर पावर बनाएंगी उनको सरकार सहायता करेगी पीएलआई स्कीम के तहत। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बिजली खरीदने के लिए मोदी सरकार ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा गया सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये सरकार की कंपनी है। इसका काम था कि अडानी जैसी कंपनियों से सोलर पावर खरीदे और राज्य सरकारों को की बिजली कंपनियों को बेचे। उसने अडानी और एक दिल्ली की कंपनी एज्योर पावर के साथ 12 गीगावाट का समझौता किया। 8 गीगावाट अडानी की कंपनी बनाने वाली थी और 4 गीगावाट एज्योर पावर। दोनों कंपनियों ने समझौते पे साइन कर दिए। सेकी ने हाथ मिला लिया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई कि सेकी वो बिजली जिस रेट पे खरीद रहा था उस रेट पे राज्य सरकारें खरीदने को तैयार नहीं थी। अब समस्या का समाधान कैसे निकाला गया? ये अमेरिका का कहना है कि अडानी ने राज्य सरकार के अधिकारियों से बात की, उनको घूस दी, अच्छी खासी घूस दी, और उन लोगों ने महंगी बिजली खरीदने के लिए समझौता कर लिया। सबसे पहले वो चंद्रबाबू नायडू से पहली सरकार जो थी जगन मोहन रेड्डी की आंध्र प्रदेश में, उनके एक बड़े अधिकारी से मिले और उनको 1750 करोड़ रुपए घूस में देने की बात हुई। इसके कुछ ही दिन बाद वहां की सरकार ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से महंगी बिजली खरीदने के समझौते पर साइन कर दिए। ठीक ऐसा ही ओडिशा में हुआ। इन दोनों राज्यों के बाद तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर ने भी ऐसे ही समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अब सवाल आता है कि यदि ये पूरा लेन देन भारत में हुआ, कंपनियां भारत की, रिश्वत तथाकथित रिश्वत लेने वाले अधिकारी भारत के, तो फिर अमेरिका के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मामला ये है कि अडानी ने 2023 में अमेरिका से लगभग 1.5 अरब डॉलर का फंड जुटाया था, और अब फिर वो $600 मिलियन यानी 60 करोड़ डॉलर जुटाने वाले थे। अमेरिका का कहना है कि घूस का जो पूरा मामला था उसको दबा के, उसको छिपा के अडानी और दूसरी कंपनी एज्योर पावर ने उनके निवेशकों के साथ धोखा किया है। इसी कारण से वहां केस किया गया। साथ ही वहां का सेबी जैसी जो संस्था है जो वहां के स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करती है, उसने भी जांच के लिए आवेदन किया है। हालांकि अमेरिका का साफ कहना है कि यह भी सिर्फ आरोप हैं और जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते तब तक सामने वाला निर्दोष होता है पूरी तरह। इसमें एज्योर पावर का नाम कैसे आया? हुआ ये कि जब रिश्वत देने की बात हुई तो दोनों कंपनियों के, अडानी और एज्योर की तरफ से घूस देने का जिम्मा अडानी की कंपनी ने लिया। लगभग 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के आरोप हैं, जिसमें से 638 करोड़ रुपया एज्योर पावर की ओर से दिया गया। कुछ दिन बाद एज्योर पावर वो पैसा चुका नहीं पाई, तो उसने क्या किया कि अपना जो 4 गीगावाट का कॉन्ट्रैक्ट था उसमें से 2.3 गीगावाट का कॉन्ट्रैक्ट सरेंडर कर दिया, लिख के दे दिया सेकी को कि यह कॉन्ट्रैक्ट अडानी पावर पूरा करेगी। तो इनडायरेक्ट वे में वो कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिल गया।
अडानी का हिस्सा बराबर हुआ। अब सवाल उठता है कि अमेरिका को ये पता कैसे लगा। दरअसल जांच इस मामले की 2019-20 से ही चल रही है, 20-21 से ही चल रही है। 2023 में एफबीआई ने ऐसी ही किसी खुफिया रिपोर्ट के आधार पे गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी, जो अडानी एनर्जी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी फोन, लैपटॉप वगैरह को अपने कंट्रोल में कर लिया। उनकी जांच में पता लगा कि ऐसी चैट हैं, ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिसमें घूस देने के आरोप सही नजर आते हैं। उसी बेस पे ये पूरा मामला अमेरिका की कोर्ट में गया। अमेरिका की भी एक छोटी सी कोर्ट में, न्यूयॉर्क की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उसी ने ये आदेश जारी किए, आरोप लगाए, गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। किस किस के खिलाफ? गौतम अडानी, जो अडानी इंडस्ट्रीज अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ, उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ, एजोर पावर के जो पहले सीईओ थे उनके खिलाफ, और बाकी 4 लोगों के खिलाफ। इन आरोपों का भारत पे क्या असर होना है? भारत पे असर ये होना है कि संसद सत्र शुरू होने वाला है और उसमें हंगामे के लिए मुद्दा मिल गया। इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपको याद होगा पिछले साल हिंडनबर्ग नाम की एक रिपोर्ट आई थी, वो भी अडानी पे थी। उसमें आरोप लगाए गए थे कि अडानी ने 8 साल पहले यानी 2016 में कोई लेन देन में गड़बड़ी की थी, रिश्वत दी थी, अपने कंपनियों का मुनाफा बढ़ा चढ़ा के दिखाया था, अपने शेयर इन्फ्लेट किए थे, उनकी गलत तरीके से कीमतें बढ़ाई थी। ये सारे आरोप थे। वो रिपोर्ट कब आई थी? 30 जनवरी को, 30 जनवरी 2023 को, संसद सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले। क्यों आई थी? क्योंकि उसके 2 मकसद थे। पहला कि संसद में हंगामा करने के लिए विपक्ष को मुद्दा मिल जाए। दूसरा, अडानी उस समय 20,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल लेके आए थे, यानी अडानी को 20,000 करोड़ रुपए चाहिए थे अपनी कंपनियों में लगाने के लिए, और उन्होंने अपने शेयर्स ऑफर किए थे उसके बदले में। वो फेल करना मकसद था। हालांकि बड़े उद्योगपति जो भी भारत के, चाहे अंबानी हो, जिंदल्स हो या मित्तल्स हो, सब ने मिलकर उस ऑफर फॉर सेल को सक्सेस कर दिया था, लेकिन बाद में अडानी ने खुद ही उसको कैंसिल कर दिया और संसद में तो हंगामा होना ही था, हुआ भी खूब। अब फिर 25 तारीख से संसद सत्र शुरू होने वाला है। उससे ठीक पहले अडानी $600 मिलियन का बॉन्ड लेके अमेरिकी मार्केट में जाने वाले थे। इन दोनों को फेल करने के लिए फिर वही खेल खेला गया। इस बार किसी हिंडनबर्ग जैसी कंपनी की बजाय जरिया बनाया गया अमेरिका की कोर्ट को। अब आगे क्या होगा, इसका असर अडानी पे क्या होगा? पहले दिन असर दिखा, सबको नजर आया कि अडानी के शेयर 20% तक टूट गए थे। एक दिन में 2.25 लाख करोड़ रुपए का झटका सिर्फ अडानी को लगा। भारत के सारे निवेशकों को लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। केन्या ने अरबों डॉलर के समझौते रद्द कर दिए, जिसके तहत अडानी वहां एयरपोर्ट बनाने वाले थे, ट्रांसमिशन लाइन डालने वाले थे। ये पूरा का पूरा नुकसान अडानी को हुआ, भारत के निवेशकों को हुआ। अब आगे क्या होना है इसमें? आगे अमेरिका की कोर्ट उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकती है। एफबीआई के किसी अधिकारी को या अमेरिकी सरकार को वहां वो वारंट देके भारत भेजा जा सकता है कि जाइए गौतम अडानी को ये संबंध जो है, ये गिरफ्तारी वारंट जो है दे के आइए, और भारत सरकार से निवेदन किया जा सकता है कि वो इस मामले में प्रत्यर्पण पे काम करें। प्रत्यर्पण मतलब कि वो गौतम अडानी को पकड़ें और अमेरिका को सौंप दें। क्या ऐसा हो सकता है? सच में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण कि अभी तक ऐसे किसी उद्योगपति को किसी भी देश में इस तरह से प्रत्यर्पित करते हुए नहीं देखा गया है, और सरकारें ऐसे उद्योगपतियों, इतने बड़े उद्योगपतियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाती हैं, क्योंकि उनके साथ देश की छवि भी जुड़ी होती है। दूसरा कारण, भारत अमेरिका से भारत में जो अपराधी घोषित हैं उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। यदि अमेरिका उन्हीं को नहीं सौंप रहा तो भारत क्यों सौंपेगा? और ये तो भारत की सीधी छवि से जुड़ा मामला है। यदि भारत किसी भी तरह सौंप दे तो
मुहर लग जाएगी कि हाँ अडानी ने गलत किया है। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये पूरी की पूरी अमेरिका की एक साजिश है जो चलती रही है, आगे भी चलती रहेगी। इसके लिए थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। आपको ध्यान होगा पिछले साल रिपोर्ट कब आई? 30 जनवरी को। उससे ठीक पहले एक रिपोर्ट आई थी कि अडानी दुनिया भर के अमीरों में तीसरे नंबर पे पहुंच गए हैं। जैसे ही दुनिया के टॉप 5 में कोई अरबपति पहुंचता है किसी दूसरे देश का अमेरिका के अलावा, तो अमेरिका के कान खड़े हो जाते हैं। उसको लगने लगता है कि यदि यह दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बन गया तो उसकी जो पावर है, उसको जो सुपर पावर माना जाता है, उसकी जो ताकत है वो डैमेज हो जाएगी। इसलिए वो उनको गिराने के लिए किसी भी हद तक जाता है। पिछली बार यही किया गया। अडानी तीसरे नंबर पे आए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी हुई और वो टॉप 10 से ही बाहर हो गए। एक साल में उनके शेयर संभले, उनकी कंपनियों का कारोबार बढ़ा, उन्होंने मुनाफा ढेर सारा कमाया। उसके दम पे वो फिर टॉप 5 में आ गए हैं। अब फिर वो तेजी से बढ़ रहे हैं। अब फिर वही खेल खेला गया है कि वैसी रिपोर्ट जारी करके उनकी इमेज को डैमेज करने का काम किया गया है। इसका एक और प्रमाण है। आपको याद होगा चीन में एक बड़े उद्योगपति थे जैक मा, जो टॉप 3 में आ गए थे, अलीबाबा के फाउंडर। टॉप 3 में आते ही अमेरिका ने ऐसा खेल खेला कि उनके खिलाफ चीन में ही जांच शुरू करवाई और उसके बाद वो ऐसे गायब हुए कि अब कोई जानता ही नहीं कि वो हैं कहाँ। टॉप 10 से वो पूरी तरह से लिस्ट से ही गायब है। ठीक वही खेल भारत के साथ खेला जा रहा है। इसके पीछे बड़ा कारण सिर्फ ये नहीं है कि अडानी अमीर हो रहे हैं, अडानी टॉप 5 में आ गए, टॉप 3 में आ गए हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि अडानी उन कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देशों में जाके पोर्ट के, एयरपोर्ट के ठेके ले रहे हैं, जो भारत के लिए सैन्य गतिविधियों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो असल में अडानी के साथ साथ भारत मजबूत हो रहा है। अडानी सामने खड़े हैं, अडानी का चेहरा है, लेकिन असल में ताकत भारत की भी बढ़ रही है। इसलिए सरकार उनको बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। संसद सत्र शुरू होना है तो विपक्ष जैसा हर बार करता है, इस बार भी करेगा। राहुल गांधी ने कल ही कह दिया कि अडानी को गिरफ्तार करो, उनसे पूछताछ करो, उनकी जांच करो। दूसरी ओर भाजपा ने उनको बचाने की, जैसा कि अनुमान था, बचाने के लिए उनको बोल दिया है कि जब ये सब हुआ तब वहाँ भाजपा की सरकार ही नहीं थी, वहाँ तो विपक्ष की ही सरकार थी। तो असल में ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी होगी। जैसे पिछली बार हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी को क्लीन चिट मिली, देर सवेरे इसमें भी क्लीन चिट मिल जाएगी। और हैरानी की बात तो ये है कि यह घूसखोरी के आरोप लगा कौन रहा है? वो अमेरिका, जहां घूस देना कानूनी रूप से वैध है, बस बताना जरूरी होता है। उन्होंने इसको एक अच्छा नाम दे दिया है, लॉबिंग। तो कुछ नहीं है, तमाशा है। कुछ दिन और रहेगा, जैसे ही ट्रंप मोर्चा संभालेंगे ये सब मामला धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। क्योंकि ट्रंप के आने से पहले बाइडन की वामपंथी सरकार हर वो काम कर रही है जिससे ट्रंप को आते ही परेशानी हो। चाहे वो यूक्रेन को मिसाइलों से, लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के अंदर हमला करने की परमिशन देना हो, चाहे अडानी पे इस तरह के आरोप हों, लेकिन ट्रंप आते ही इन सबका ठंडे बस्ते में डाल देंगे। कुछ नहीं है, निश्चिंत रहिए। आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, कंपनियां आगे बढ़ती रहेंगी, देर सवेर अडानी के शेयर भी वापस उठ जाएंगे। आज ही आपने देखा होगा, आज ही संभल गए हैं बहुत, देर सवेर वापस उसी ट्रैक पे आ ही जाएंगे। धन्यवाद।